नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि आप सर्वाइकल पर कुछ क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते? तो मैं बता दूं कि मैं प्रतिदिन अपने लाइव स्ट्रीम के द्वारा एक्सरसाइज तो बताता हूं, पर आप लोग शायद नहीं देख पाते हैं। तो आज स्पेशल उस विषय पर मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए उचित एक्सरसाइजों के द्वारा आप लोगों के बीच आया हूं और आप लोगों की समस्या को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। मैं जसपाल सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, भमाल, निरसा, धनबाद। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कुछ पॉइंट वाइज बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह कैसे होता है और क्यों होता है, इसका समाधान क्या है। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताऊं कि यह क्या है। यह एक खुद से क्रिएट किया हुआ व्याधि है, जिसे हम लोग खुद ही अपने शरीर में निमंत्रण देते हैं। गलत पोस्चर में बैठने की आदत की वजह से, रात में सोए सोए मोबाइल देखने की वजह से और नाना प्रकार की सर्व आपका अपना पोस्चर को मेंटेन नहीं करने की वजह से यह क्रिएट होती है। आप सोचिए जरा कि आप अपनी स्पाइन को कब स्ट्रेट रखते हैं, कब सीधा रखते हैं? 90 डिग्री पे कब होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हमेशा कुछ ना कुछ आप अपने गर्दन को झुकाए अवस्था में रखते हैं। मोबाइल देख रहे हैं तो झुका हुआ अवस्था में, और सो रहे हैं तो बालिश के माध्यम से, तकिया के माध्यम से आप अपने गर्दन को मोड़ देते हैं। यूँ मोड़ने से क्या होता है कि हमारे उस सूचना तंत्र को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसे सूचना तंत्र को पूरी तरह शरीर में मैसेज भेजने में दिक्कत हो जाती है और आपको नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो सर्वाइकल एरिया में पेन होने का विशेषता यह कारण होता है कि हम लगातार पोस्चर को गलत किए जाते हैं और उसकी समाधान हम ढूंढते हैं कि कोई हमें बचाए, कोई डॉक्टर हमें इसकी निदान करे, दवा दे और मैं ठीक हो जाऊं। आपको दर्द होता है साइड में, एक साइड, कभी कभी किन्हीं किन्हीं को पूरा दोनों कंधे पर दर्द होता है, किन्हीं किन्हीं को पीछे गर्दन, जहाँ मेडुला होती है, सिबलिंग जिसे कहते हैं, उस स्थान पे दर्द, बहुत तेज दर्द होता है। किन्हीं किन्हीं को एक ही कंधा में दर्द शुरू होती है और धीरे धीरे आपका पूरा हाथ जकड़ता हुआ अंगूठे और उंगली को पकड़ता है और हाथ उठा भी नहीं पाते ऊपर। वजन सोल्जर हो जाता है पूरी मांसपेशी में दर्द, और आप रात रात भर सो नहीं पाते हैं। तो मैं इन सभी एक्सरसाइज को जो आपके सामने दिखाया, इसे कर आप एक बार कोशिश करें, आपको राहत मिलेगी और आप स्वतंत्र रूप से अपना इस समस्या से समाधान पाएंगे। तो यह समय समय पर दवा लेकर ठीक भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसे बार बार ठीक करने की कोशिश करते हैं दवा के माध्यम से, तो आप अन्य बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में हो और आप इसकी समाधान खुद से कर पाएँ। तो मैं आप लोगों को आज यह बताऊँगा कि कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। सबसे पहले आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधियों को समझें कि कैसे, कहाँ-कहाँ यह तकलीफ देता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आप अगर पूरी तरह नहीं समझते हैं, तो आप इससे छुटकारा भी नहीं पाते हैं। दवा खाएँगे, कुछ दिनों के लिए ठीक होगा, पुनः फिर वापस यह आपको तकलीफ देगा
और ये बार-बार होता ही रहेगा। गले में पट्टा लगाएँगे, ट्रेक्शन लेंगे, नाना प्रकार की इलाज आप करेंगे लेकिन आपको इससे छुटकारा नहीं मिलता है। इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान दें। बहुत सारे लोगों का शिकायत आने पर मैंने सोचा कि चलो आपके लिए ही सही एक बार इस वीडियो को बनाया जाए और आपकी पूरी तरह आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से छुटकारा मिल जाए। बहुत सारी योग अभ्यास, एक्सरसाइज़ें हैं जिससे आप हमेशा के लिए स्वतंत्र रह सकते हैं अपने व्याधियों के लिए। तो आइए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं और अपने माथे के ऊपर यूँ लगाते हैं और लंबी गहरी साँसों के साथ सिर से हाथ और हाथ से सिर को धक्का देते हैं और 10 से 15 सेकंड होल्ड करते हैं। इसी तरह आप पीछे हाथों को लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 10 से 15 सेकंड होल्ड करते हैं। ऐसा आप 2 से 3 बार करते हैं, फिर साइड में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्वास की क्रिया को करते हुए दूसरी तरफ भी ठीक उसी प्रकार से दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे लगाते हैं और पूरी धक्का ऊपर की ओर और सिर से नीचे की ओर धक्का लगाते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत आराम आता है। दूसरा, आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएँ, उठाने के बाद एक हाथ को दूसरे हाथ की मदद से पकड़ेंगे और पीछे की ओर जहाँ तक आप खींच सकेंगे, खींचेंगे। यूँ जहाँ तक आप खींच सकें। देखें, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो वहीं पे रुके, वापस आ जाएँ। फिर दूसरा हाथ खींचेंगे। जहाँ दर्द ज़्यादा महसूस हो, वहाँ से वापस। धीरे-धीरे इसे आप करते-करते देखेंगे कि आपका दर्द कम हो रहा है। उसके बाद आप दोनों हाथों की पाँचों उँगलियों को आपस में टच करेंगे और अपने कंधे के ऊपर रखेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर शोल्डर राउंड करेंगे यूँ। 10 बार इधर से, 10 बार नीचे से ऊपर की ओर। यह करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे-धीरे कम होती जाएगी। 1-2 दिन में नहीं, तो कम से कम 10 दिन आप इसे अभ्यास के रूप में करें और देखें आपका समस्या कम हो जाएगा। और अगर कभी फिर से रिपीट होता है, तो आप इसे खुद से करके ठीक कर सकते हैं। डॉक्टरों के चक्कर में, दवाओं के चक्कर में न पड़े और इसे आप पुनः अपने से ही एक्सरसाइज के द्वारा ठीक करेंगे तो नेचुरल वे में आपको दवाओं की कुछ चक्कर से बच जाएंगे और उसकी साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। और दूसरा ये हो गया 3 एक्सरसाइज और चौथा में आप मकरासन, ये हमारी योग अभ्यास में एक मकरासन एक्सरसाइज होती है जिसे आप दोनों हाथों को पहले तो उल्टा लेट जाते हैं। इस अवस्था में आप पूरी तरह इस तरह से लेट जाइए। लेटने के बाद दोनों हाथों को आपस में ऐसे टच करेंगे और हाथों को हथेली ठीक अपने ठुड्डी के नीचे रखेंगे यूँ और एक-एक पैर को उठाकर अपने ईंटों से लगाते हुए यह एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से छुटकारा धीरे-धीरे मिलती जाएगी। इसके बाद आप दोनों हाथों को दबाते हुए उठ जाएँगे। दूसरा एक्सरसाइज जिसे आप देखेंगे और इसकी पूरी बेनिफिट आप उठाएँगे। यूँ एक तख्ता या फिर कहें चौकी पलंग जिसकी साइड में आप यूँ लेट जाएँगे पूरी तरह से कंधे के लेवल में। उसकी अंतिम हिस्सा और अपनी गर्दन को यूँ झुका लेंगे और ऐसे लेटकर आप 10 मिनट 15 मिनट जितनी आप सह सकें। यूँ तो किसी-किसी को 2 से 3 मिनट में ही बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन यह फिर से रिपीट करेंगे, फिर दर्द होगी, फिर रिपीट करेंगे, धीरे-धीरे यह दर्द समाप्त होता जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब उठना होगा, तो उठने के लिए आप एक तरफ करवट साइड में हो जाएँगे और अपने हाथों को दबाते हुए सीधा ऊपर उठ जाएँगे। तो ये एक्सरसाइज करके आप अपनी
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को पूरी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, बिल्कुल सुधार आएगी। आप एक बात और समझे, मैं थोड़ी वीडियो को लंबा करता जा रहा हूँ, पर पूरी बातों को समझना बहुत ही आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।